नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय पटेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इजी फार्मेसी में। दोस्तों हम आज पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट, यानी कि भैषजिक रसायन शास्त्र प्रथम के फर्स्ट चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड चैप्टर। क्या है? एंटीऑक्सीडेंट। सेकेंड चैप्टर है आपका ऑक्सीकरण रोधी, यानी एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीकरण रोधी या फिर प्रतिऑक्सी कारक। इसका इंट्रोडक्शन हम लोग जानेंगे। परिचय क्या है? प्रतिऑक्सी कारक या ऑक्सीकरण रोधी या फिर एंटीऑक्सीडेंट वे पदार्थ होते हैं जो कि ऑक्सीजन संवेदी पदार्थों के ऑक्सीकरण को रोकते हैं। ये अपचायक की तरह कार्य करते हैं तथा अपने आप ऑक्सीकृत हो जाते हैं। प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ उदाहरण जैसे एस्कॉर्बिक अम्ल यानी एस्कॉर्बिक एसिड, सोडियम बाइसल्फेट तथा थायोयूरिया आदि हैं। ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीकरण श्रृंखला को बंद कर देते हैं उनको कहते हैं ऑक्सीकरण रोधी कहा जाता है। यानी सिंपल सी है, ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीकरण श्रृंखला को बंद कर देते हैं ऑक्सीकरण रोधी कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एस्कॉर्बिक अम्ल और ईस्टर, एस्कॉर्बिक अम्ल ईस्टर, ब्यूटाइन हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइन हाइड्रोक्सी एनिसोल तथा टोकोफेरोल्स आदि हैं। ऑक्सीकरण पदार्थों का हम चयन किस प्रकार से करेंगे कि ये ऑक्सीकरण पदार्थ हैं या फिर ऑक्सीकरण रोधी हैं। ऑक्सीकरण रोधी हैं। ऑक्सीकरण रोधी पदार्थ का चयन, यानी कि ऑक्सीकरण रोधी पदार्थ का चयन करते समय ऑक्सीकरण प्रक्रिया की विशेष ध्यान रखा जाता है। कुछ अन्य बिंदु जैसे शारीरिक सामाजिक अनुकूलता, अपचायक पदार्थ की विषाक्तता तथा इसके ऑक्सीकृत पदार्थों पर निर्भर करता है। यह एक आदर्श ऑक्सीकरण रोधी के निम्न गुण होने चाहिए, यानी कि एक ऑक्सीकरण एंटीऑक्सीडेंट जो है उसके एक आदर्श गुण होने चाहिए जो हम पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि यह कम सांद्रता में प्रभावित होना चाहिए, यह शीघ्र घुलनशील होना चाहिए, यह अविषाक्त, अप्रकोपी तथा असंवेदनी होना चाहिए, असंवेदी होना चाहिए। इसमें उत्पादन के लिए कोई भी स्वाद, गंध या अथवा रंग नहीं होना चाहिए। यह शारीरिक क्रियाओं में अक्रिय होना चाहिए। यह अधिक पीएच पर स्थिर तथा प्रभावी होना चाहिए। इसका वाष्पीकरण कम होना चाहिए। ये सब जो है ऑक्सीकरण रोधी के एक आदर्श गुण हैं। क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन एंटीऑक्सीडेंट को निम्न भागों में बांटा गया है। आंतरिक एंटीऑक्सीडेंट यानी आंतरिक प्रतिऑक्सीकारक, ग्लूटाथियोन, CO-Q10 तथा अल्फा लिपोइक अम्ल। सेकंड है वनस्पतिक प्रतिऑक्सीकारक, कैरोटीनॉइड्स, लाइकोपिन, ल्यूटिन, बी एक्सनेथिन, और इसमें सेकंड है बायोफ्लेवोनाइड्स या फिर फ्लेवोनाइड्स। इसका एग्जांपल है फ्लेवोन्स तथा फ्लेवोनोल्स। थर्ड है प्राकृतिक ऑक्सीकरण रोधी, यानी नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट। क्या है? हल्दी है, अदरक है, दूध है तथा ईसबगोल है।
फोर्थ क्या है, ऑक्सीकरण रोधी विटामिन। विटामिन ए और सी जो है ऑक्सीकरण रोधी यानी एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी खनिज क्या हैं, सिलेनियम और जिंक जो है ऑक्सीकरण खनिज हैं। अब हम लोग जानेंगे व्यावसायिक प्रत्याक्षी कारक क्या है। व्यावसायिक प्रत्याक्षी कारण राष्ट्रीय फार्माकोपिया एवं अन्य व्यावसायिक किताबों में दिए गए हैं। कुछ व्यावसायिक ऑक्सीकरण रोधी इस प्रकार हैं जो नीचे दिए गए हैं। यानी कि जो ये राष्ट्रीय फार्माकोपिया है, ये राष्ट्रीय फार्माकोपिया जो है, फार्माकोपिया कहते कि इसको है, फार्माकोपिया एक किताब है, फार्माकोपिया किताब है। ठीक, तो इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे 7 ड्रग को पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे सबसे नंबर 1 पे हाइपोफास्फोरस अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे सोडियम बाइसल्फेट, फिर पढ़ेंगे सोडियम मेटा बाइसल्फेट, फिर पढ़ेंगे सोडियम थायोसल्फेट, फिर पढ़ेंगे नाइट्रोजन, फिर पढ़ेंगे सोडियम नाइट्राइट। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों।